नमस्कार दोस्तों, माँ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कल मैंने एक वीडियो डाली थी, मंत्र से नुकसान। मंत्र का जाप करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में वीडियो में मैंने बताया। जिस वीडियो में जो विचार आपने सुना उसका कोई परिहार है, यानी जो मंत्र से नुकसान होता है उसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर उस मंत्र से नुकसान हो रही है तो क्या लक्षण है, इसके बारे में आज ये इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके आप सुझाव ले सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी मंत्र का जाप आप करते हैं, उससे नुकसान हुआ है, इसे पहचाने कैसे? पहचानने के लिए कई तरीके हैं। जैसे कि घर में बाधा आती है, यानी आत्माएं होती है। जब मंत्र का जाप में कलुषित आचरण होते हैं, उसी समय नकारात्मक शक्ति भी आपको देखते रहते हैं। जब वो माहौल आप उन एनर्जी को मिल जाता है तो वो घर में प्रवेश करते हैं, यानी घर में वास होता है उनका। अगर किसी भी इंसान की जातक में दोष होता है, उस इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, बुद्धि में प्रवेश करते हैं। और घर में कोई ऐसा माहौल है, इसके कारण कोई बिजनेस करता है, कोई कमाई का कार्य कुछ करता ही है इंसान, उन आचरण में यानी व्यवहार बिजनेस में वो उस जगह पहुंच जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। घर में लड़ाई, इंसानों के बीच बातों की वार होती है और शांति नहीं होती। परस्पर यानी एक दूसरे से या एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं होती, भरोसा नहीं होती। जीव दुखित स्थिति में रहता है, पर वो सच्चाई नहीं है। जैसे आत्मा होते हैं घर में, वो क्रिएट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्रिएटेड सब्जेक्ट आर मूवमेंट्स। इस तरह का रचना कर देते हैं जैसे कि आप ही दुखित है, आप ही बाधित है, आपके घर के लोग ही बीमार है, मानसिक अस्वस्थ है, घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, बाधा ही बाधा है, दुख ही दुख है। ये सारा का सार वहम है, भ्रम भ्रम प्रहलाते हैं। ये लक्षण होते हैं घर में। और एक दूसरे से छोटी छोटी बातें पर झगड़ते रहते, छिड़ते रहते हैं। इंसानों में वो प्यार, वो विश्वास जो एक दूसरे का साथ देने की आचरण, वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। अगर एनर्जी मंत्र के द्वारा यानी मंत्र से जो नुकसान हुआ है उसके द्वारा अगर वो प्रवेश करते, ऐसा करते, जो शरीर में बीमारी, मानसिक अस्वस्थता, ये भी होता है। कामकाज ठीक से नहीं होता, घर में गंदगी, जो लोग संपर्क में आते हैं वो लोग गंदे गंदे होते हैं। इस तरह का लक्षण अगर आप पाते हैं तो समझ लीजिए, अगर आपने किसी शक्तिशाली मंत्र का जाप किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, आपकी समस्या दूर करने के लिए, या घर की समस्या, व्यवहार की समस्या, बिजनेस की समस्या दूर करने के लिए, अगर आपकी कोई इच्छा है, उस इच्छा की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए, या घर की शांति के लिए भी सही, अगर आपने सकारात्मक आचरण नहीं किया तो ऐसा नुकसान होते हैं। इसका इलाज क्या है? जो मंत्र के द्वारा नुकसान हुआ है उसके लिए इलाज कैसे करें, यानी इस समस्या का हल क्या है? अवश्य है, भगवान जो कुछ भी रचना की है, अगर उसमें समस्या भी आते हैं तो उसके साथ साथ सुझाव यानी सलाह, सुलह यानी परिहार भी देते हैं।
समस्या के साथ साथ समाधान भी रचना साथ ही साथ निर्माण कर चुके। अगर जीव किसी सद्भावना से मंत्र जाप किया है, नियम का पालन नहीं किया है, उस समय मंत्र से नुकसान होता रहता है। तो इस मंत्र जाप का उद्देश्य जो है, पीछे उस इंसान का मन वो सदुद्देश्य से भरा है, पर उसके मंत्र की उत्पन्नता से जो अशुद्धि उत्पन्न हुई है, उसके द्वारा समस्या निर्माण हुआ है, तो इसका समाधान भी है। तो कैसे करें? जो सात्विक पूजा होती है, जिस देवालय में, जिस मंदिर में जो पशु को बलि नहीं चढ़ाते, जो जंतु नहीं, जीव को बाधा नहीं पहुंचाते, ऐसे देवालय पर पूजा चलती रहती है, सुबह शाम या तीनों पहर, तीनों समय अच्छी पूजा चलती है, होम हवन होते हैं, या साल भर में जात्रा महोत्सव होते हैं, यानी उत्सव होते हैं, केंडोत्सव होते हैं, यानी आग की गोला बनाकर जो लोग उस पर चढ़ के भाग जाते हैं, इस तरह का कोई आचरण होता है, तो वो अच्छा देवस्थान यानी टेम्पल, मंदिर है। तो उस मंदिर पर आप जाए, होम हवन करवाइए, या भगवान होते हैं जो विशेष रूप से शिव जी होते हैं या हनुमान जी होते हैं, वहां जाके मोक्ष प्रदायिनी जगन्माते दुर्गा मां अगर होती है, उसे अच्छी तरह नारियल की जल से या क्षीर, अच्छी कच्चा दूध, जो गाय जो केवल घास खाती हो और शुद्ध पानी पीती हो, उसका दूध अगर आपको मिलता है, वो किसी अमृत के समान से कम नहीं है, ऐसा दूध ले लीजिए। उसके साथ साथ नारियल तेल, नारियल जल, तेल नहीं, उससे भी आप अभिषेक करवा सकते हैं, दोष निवारण के लिए। दूध से करवा सकते हैं, शहद से करवा सकते हैं, शक्कर अच्छा से बना है तो शक्कर से करवा सकते हैं, या हल्दी से करवा सकते हैं, या चंदन का अभिषेक आप करवा सकते हैं। अगर इनमें से सुगंधित द्रव्य के साथ साथ अगर आप अभिषेक करवाते आते हैं, तो महीने भर में आपकी समस्या दूर होती जाती है। एक बार में ही ये खत्म नहीं होता। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, दिन से आगे दिन, आने वाला दिनों में अगर आपको उसमें जो आपने भगवान के कार्य जो किया है, जो पश्चाताप किया है, संकल्प लीजिए पश्चाताप का और आचरण कीजिए। होम हवन अभिषेक इस तरह का आचरण कीजिए। दान देना, कुपात्र को नहीं, सुपात्र को दान देना चाहिए। इस तरह करने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो फिर भी आने वाले दिनों में बाधाएं फिर से आ पड़ती है, तो आपको सब कुछ सामान्य होने तक महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार इस तरह का अभिषेक करना, होम हवन करवाना, या घर में ही शांति का पाठ करवाना, या किसी देवता का कथा जो वो प्रवचन करते हैं उन्हें बुलाकर प्रवचन करवाना, जो लोग आते हैं उसे तीर्थ प्रसाद देना। इस तरह का कार्य अगर आप करते हैं
गणपति होम यानी नवग्रह शांति, इस तरह का कार्य अगर करते हैं तो वो दोष मुक्त होते हैं, पर समय लगता है। आप कितनी गलती की है, क्या क्या और गलती कर रहे हैं, उसकी सुधार के लिए क्या किया है, उसके सुधारण के लिए आपका मन अभी कैसा है, उस समस्या दूर हो जाए, इसके लिए मैं ये कार्य करूं। वो समस्या समाप्त अवश्य नहीं होती अगर आपकी मन से पश्चाताप है, आप मन से भगवान का कृपा पाना चाहते हैं, तभी ये कार्य फल देता है, आपको क्षमादान मिलता है। वरना मंत्र जाप से नुकसान जैसा होता था वैसे ही चलता है। इसलिए जीव को काया वाचा मनसा यानी शरीर के रूप में, वाचा बात के रूप में, मनसा मन के रूप में भगवान पर समर्पित होके पश्चाताप करके अपनी गलती को मान के अपनी गलती को सुधार के दोबारा ऐसा गलती मैं ना करूंगी ना करूंगा, इस तरह का संकल्प भगवान को दे के अपने आप को उस विचार में आश्वस्त करके अगर आप इस पूजा विधि करते हैं, इस परिहार जो है इसे आप आचरण करते हैं, ऐसे अच्छा माहौल आपको मिलता है भगवान की कृपा से। वरना उन कार्यों में भी बाधा अवश्य, रुकावटें अवश्य आती है। इस तरह अगर आप भगवान का पूजा कार्य करते हैं, पश्चाताप करते हैं, दुर्गा क्षमापण मंत्र जो है उसका नियमित पाठ करते हैं, तो आप दोष मुक्त हो सकते हैं। इसमें भगवान का कृपा देने से पहले वो अवश्य आपको परीक्षा देते हैं, उसमें आपको सफल होना पड़ता है, उसके बाद ही आपको क्षमा मिलती है। ये विचार आप जानिए, आने वाले वीडियो में मिलते हैं। दूसरों को भी शेयर कीजिए, अगर वो भी आपके ही जैसे इंसान मानते हैं, उनको भी कुछ अच्छा हो। अगर जाने अनजाने में वो मंत्र जाप करके कुछ गलती की है तो उसे भी कुछ अच्छा हो। पश्चाताप के लिए अवश्य समय देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, है ना? तो अवश्य अन्य लोगों को शेयर कीजिए। इस चैनल में अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो भी है, आने वाले दिनों में भी आएंगे। अवश्य उन वीडियो को देखिए, आपको क्या क्या फायदा हो रही है, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो रही है, इसे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।